हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रवेश ब्रांड में स्वागत है। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है नेक्स्ट टाइप पर है। तो टाइप कैसा है पहले कुछ समझ लेते हैं, कैसे क्वेश्चन है, कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्या करना है। तो जो आज का क्वेश्चन रहेगा वो किस पर रहेगा, जैसे मान लेते हैं हम कभी बाजार जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। तो क्या होता है, पहले हम कुछ केजी सामान लाते हैं, जब उसका मूल्य कम होता है क्या होता है, कभी कभी जब जाते हैं दूसरे दिन वही सामान लेने के लिए तो क्या होता है, कभी तो सामान का मूल्य घट जाता है या बढ़ जाता है। तो कभी कभी पूछ लेगा इस पे कि कुछ परसेंट कमी कर दी गई या कुछ प्रतिशत वृद्धि कर दी गई, तो कुछ सामान आपने कुछ लिया कुछ रुपए में, तो नया मूल्य बताइए या प्रारंभिक मूल्य बताइए, उसी पर आधारित हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी 320 रुपए में 4 केजी चावल अधिक खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य तथा नया मूल्य बताइए। दोनों क्वेश्चन साथ में पूछा गया है, प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य। सीधा रूल से करेंगे इस सवाल को, बेसिक काफी लंबी है। क्या है, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने पर, कितने की कमी होने पर, 20% की कमी होने पर एक आदमी 320 रुपए में, कितने रुपए में, 320 रुपए में कितना केजी चावल अधिक खरीद लेता है, 4 केजी चावल अधिक खरीद लेता है। तो पूछा चावल का प्रारंभिक मूल्य और नया मूल्य बताइए। नया मूल्य को तीन नाम से कह सकते हैं, नया मूल्य को वर्तमान नाम दे सकते हैं, घटा हुआ कह सकते हैं, बढ़ा हुआ कहते हैं। जहां घटा हुआ पूछेगा, घटा हुआ को नया कहते हैं, वर्तमान को भी नया कहते हैं, बढ़ा हुआ को भी नया मूल्य कहते हैं। तो दोनों को देखते हैं क्या होता है। तो प्रारंभिक मूल्य पहले क्या निकालेंगे, प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य का रूल क्या होता है, कुछ नहीं करना है, जो प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है उसको ऊपर लिख देते हैं। तो रूल होता है मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी। जब वृद्धि होगा तो वृद्धि वाला लिखेंगे, कमी होगा तो कमी वाला, वृद्धि या कमी। बटा लगा देते हैं, 100 लिख देते हैं नीचे, प्लस लिखेंगे जब वृद्धि होगी, माइनस लिखेंगे जब क्या होगी, कमी होगी। इंटू का चिन्ह था, मल्टीप्लाई लगा देंगे। रुपये को ऊपर लिखा जाएगा, बटा अधिक या कम, अधिक या कम खरीदी गई मात्रा कहां रहेगी, नीचे। मात्रा को हमेशा नीचे लिखते हैं और रुपये को ऊपर लिखते हैं। खरीदी गई मात्रा, तो इस पे पहले देख लेते हैं, फिर नया मूल्य निकाल लेते हैं। तो प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या होता है, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी बटा 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे रुपये बटा अधिक या कम खरीदी गई मात्रा। तो पहला सवाल, चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई, 20% की। तब आदमी क्या करता है, 320 रुपए में कितना अधिक खरीद लेता है, चावल, 4 केजी चावल अधिक खरीद लेता है। चावल का क्या बताना है, प्रारंभिक मूल्य तथा नया मूल्य। तो पहले क्या देख लेते हैं, प्रारंभिक मूल्य। तो प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए क्या होता है, मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी। तो क्या हो रहा है, 20% की कमी, ऊपर लिख देते हैं 20 बटा, फिर क्या बताया, 100 लिखेंगे। कमी हो रही तो क्या कर देंगे, उतना घटा देंगे, तो 20 घटा देते हैं। फिर इंटू लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। रुपए को कहां लिखेंगे, ऊपर। तो कितना रुपया, 320 रुपया। अधिक या कम खरीदी गई मात्रा, तो कितना अधिक मात्रा खरीदी गई, 4 केजी, तो यहां लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 8 चौक 32, ये 80 आ गया। यहां इसको सॉल्व करेंगे, 20 बटा 80, फिर ये इधर आया 80, तो 80 से 80 कट गया, 20 आया। कितना आया, प्रारंभिक मूल्य हमारा कितना, 20 आया। अब हमें ऐसे क्या निकालना था, नया मूल्य ही निकालना। तो नया मूल्य भी देख लेते हैं, नए मूल्य का फार्मूला भी। नया मूल्य बराबर क्या होता है,
नया मूल्य, या इसी को नाम दिया जाता है वर्तमान मूल्य। वर्तमान मूल्य क्या होता है? प्रतिशत वृद्धि या कमी ऊपर लिखते हैं, यहां पर नीचे सिर्फ 100 लिखते हैं। यहां कुछ घटाने की जरूरत नहीं होती है, ना कमी ना वृद्धि को। यहाँ कुछ नहीं घटाते, सिर्फ वृद्धि या कमी ऊपर लिख देते हैं परसेंटेज को, नीचे 100 लिख देते हैं, ऊपर रुपया लिख देते हैं इंटू लगा के, और नीचे मात्रा लिख देते हैं। तो कितने की कमी हुई या वृद्धि? तो 20 की कमी हुई थी बटा 100। कितना रुपया था? 320। मात्रा कितनी अधिक खरीदी थी? 4। काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो ये कटा, एक जीरो से एक जीरो ये कटा, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16। तो प्रारंभिक मूल्य कितना आया था? 20 आया था, और नया मूल्य या वर्तमान मूल्य कितना आया? 16। तो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ये में मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? 20, 16। अर्थात प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? 20, नया मूल्य या वर्तमान मूल्य होगा 16। समझ में आया बच्चों? तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेम सभी क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं आज के। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चावल के मूल्य में 25% कमी होने पर 180 रुपए में 3 केजी अधिक खरीद लेता है। चावल का घटा हुआ मूल्य कितना है? तो अभी इससे पहले ही बताया, जब क्लास स्टार्ट किए तब बताएं, वर्तमान मूल्य को ही घटा हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य, इन सबको वर्तमान मूल्य का नाम दिया जाता है। तो हमें क्या बताना है? घटा हुआ मूल्य, या इसी को क्या नाम दे देते हैं? वर्तमान मूल्य। तो अभी बताएं वर्तमान मूल्य या घटा हुआ मूल्य ज्ञात करें। वर्तमान मूल्य या इसी को क्या नाम देंगे? घटा हुआ मूल्य। क्या बताए हैं? प्रतिशत वृद्धि या कमी ऊपर लिखते हैं, तो कितना कमी? 25 लिख दिया। नीचे सिर्फ इसमें जब नया मूल्य या घटा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य लिखना हो तो नीचे कुछ नहीं करना होता, सिर्फ क्या लिख देते हैं? प्रतिशत वृद्धि या नीचे के या कमी के नीचे सिर्फ 100 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देते हैं, और रुपये को ऊपर लिख देते हैं और मात्रा को नीचे। तो रुपया कितना? 180, और कितने अधिक? 3 केजी मात्रा है, ऐसे लिख देते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, तो एक जीरो से जीरो कट गया, 3 छक 18, 5 दूनी 10, 5 25 और 2 3 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 का, तो 5 3 15। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया बच्चों कैसे किया गया है? कैसे किया गया एक बार फिर से कह रहा था कि चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर 180 रुपए में 3 केजी अधिक खरीद लेता है। चावल का घटा हुआ मूल्य कितना है? तो अभी भी बताए, चावल का घटा हुआ मूल्य कहो चाहे वर्तमान मूल्य कहो, दोनों का मतलब एक ही। और वर्तमान मूल्य बराबर क्या बताए थे? प्रतिशत वृद्धि या कमी ऊपर लिखते हैं, बटा लगा देते हैं, नीचे 100 कर देते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, रुपया हमेशा ऊपर रखते हैं और मात्रा को नीचे रखते हैं। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इस पे क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, सेब के मूल्य में 20% की कमी होने पर एक आदमी 4000 रुपए में 16 केजी सेब अधिक खरीद लेता है। सेब का घटा हुआ मूल्य कितना है? सेम दूसरे क्वेश्चन के जैसा है, तुम सब होमवर्क में करोगे इसको। चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, कितने % की वृद्धि? 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 100 रुपए में 2 केजी चावल कम खरीद लेता है। देखो ये तो बात सही, जब वृद्धि हो जाता है तो क्या करते हैं कुछ लोग, कुछ कम ही खरीदेंगे क्योंकि उसको रुपए को मेंटेन करके चलना रहता है अपनी। तो चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 100 रुपए में 2 केजी चावल कम खरीद पाता है।
चावल का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी अभी बताया, चाहे बढ़ा हुआ कहे, घटा हुआ कहे, ये सब जब भी आ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए हमें क्या, हमसे क्या पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वर्तमान मूल्य। तो चाहे बढ़ा हुआ मूल्य कहो इसी को, या चाहे वर्तमान मूल्य, मूल्य या वर्तमान मूल्य। क्या बताए हैं, वृद्धि या कमी को ऊपर लिखते हैं तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने की, 20 लिख देते हैं। नीचे क्या लिख देते हैं, उसके 100 लिख देते हैं। मल्टीप्लाई का लगा देते हैं चिन्ह। ऊपर रुपए को रखते हैं, मात्रा को नीचे रखते हैं। तो रुपया कितना है, 100। नीचे कितना है, रुपया, केजी कितना, मात्रा कितना है, 2। तो 100 से 100 क्या हो गया, कट गया। 2 से इसको काटेंगे, 10 दूना 20, कितना आंसर आ गया, 10। अर्थात उसका नया हुआ मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य कितना था, 10 रुपए था। किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चावल के मूल्य में 10% वृद्धि होने पर एक आदमी 1320 रुपए में 4 केजी चावल कम खरीद पाता है। जब वृद्धि होगा तो जाहिर सी बात है कि आदमी कम खरीदेगा। तो चावल का प्रारंभिक मूल्य कितना था, चावल का क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य, पहले सवाल के जैसा है। तो प्रारंभिक मूल्य बराबर क्या बताए थे, प्रारंभिक मूल्य बताए थे। वृद्धि या कमी को कहां रखते हैं, परसेंट के ऊपर लिखते हैं। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। फिर क्या बताए थे, नीचे 100 लिखते हैं। और जब वृद्धि होती है तो जोड़ देते हैं, और कमी होती है तो घटा। तो यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो 10 इसमें और जोड़ देंगे। मल्टीप्लाई का क्या लगा देते हैं, यहाँ पर चिन्ह लगा देते हैं। रुपए को ऊपर लिखते हैं तो रुपया ऊपर लिख दिया, और मात्रा को कहा लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो 4 केजी। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 10/110 गुणे 1320/4। देखो 0 से 0 कट गए, 11 से इसको काटेंगे तो 11 बढ़िया 132, और फिर काटेंगे 0, फिर उतार देंगे, 12 बार ये गया और 0 इसके साथ उतर गया। फिर काटेंगे 4 से 4 3 12, तो कितना आ गया, 30। तो उसका प्रारंभिक मूल्य कितना था, 30 था। तो यही हमारा क्या है, आंसर। तो क्लास कैसी लगी बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और लाइक और शेयर करना ना